नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो बच्चों, रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे रोजाना मैं लेकर आता हूं उत्तराखंड का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो मेनली उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए बनाया गया है, लेकिन यूके SSC और यूके PSC की सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले 2 चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप पुलिस भर्ती परीक्षा की एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में हमने एक महत्वपूर्ण पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच लॉन्च किया है। उसमें मैं थोड़ा 2 मिनट का समय लूँगा, वीडियो को जल्दी स्टार्ट करूँगा। उसके बाद देखिएगा, ये हमारा बैच है, 20 मार्च से प्रारंभ होगा। आज से इसमें ओपन हो गए हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं और काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं और 20 तारीख तक इसमें बच्चे जुड़ेंगे। उसके बाद रेगुलर क्लासेस चलेंगी। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। 99 रुपये इसका प्राइस है। 30% हिंदी के, 40% उत्तराखंड के संपूर्ण नोट्स हैंड राइट करके हमने जो बना रखे हैं, बहुत अच्छे लेवल के वो नोट्स हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। रोज़ाना जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहाँ पे जीके, हिंदी और यूके का क्विज कराया जाएगा। हम एक टारगेट दिया करेंगे मॉर्निंग में कि आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, उसका हम फिर टेस्ट कराएंगे क्विज के रूप में, जिससे आपकी तैयारी और रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके अंदर रेगुलरिटी बनी रहेगी। और आप इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी जानना चाहते हैं और विस्तृत रूप में सब चीज़ कैसे कैसे होगी, तो उसके लिए आपको एक वीडियो मैंने लिंक दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा जो हम रोजाना अपने प्रैक्टिस सेट कराते हैं 9 बजे, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। उन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिएगा, समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हारुल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो जो हारुल नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो हारुल नृत्य का संबंध आपका जौनसारी जनजाति से है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है बच्चों हारुल, और हारुल नृत्य जो मनाती है वो जौनसारी मनाते हैं, और जौनसारी उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। पहला है थारू, दूसरा है जौनसारी, और अगर गढ़वाल का मालूम करेंगे तो गढ़वाल का आएगा आपका सबसे बड़ा जौनसारी, कुमाऊं का थारू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी जनजाति आभूषणों को साली पुली कहती है? तो जो अगर इस प्रश्न की बात करें तो जो आपकी जनजाति है भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति आभूषणों को साली पुली कहती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भोटियों से कुछ मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताता हूँ, देखिएगा। अब भोटिया की बच्चों हम बात करते हैं तो महान हिमालय का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका भोटिया है। तीन चार तरीके से आते हैं, कुमाऊं का थारू, गढ़वाल का जौनसारी, महान हिमालय का भोटिया और ओबल और उत्तराखंड का थारू, जो जनजातीय समूह की हम बात करते हैं। भोटिया की हम बात करें, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनजातीय समूह बच्चों, वो भी हमारा भोटिया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आपने नाम सुना होगा गोरा देवी का। गोरा देवी जिन्होंने चिपको आंदोलन को चलाया था, तो गोरा देवी भी बच्चों भोटिया जनजाति से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिल टॉप नामक स्थल शराब फैक्ट्री कारण चर्चा में आया, वह किस जिले में स्थित है? तो हिल टॉप की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। टिहरी गढ़वाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन टिहरी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन बी हमारा सही है। टिहरी की अगर हम बात करते हो तो देखिएगा, टिहरी का एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि टिहरी का आकार किस तरीके का कैसे है, तो तितली की तरह आकार है आपका टिहरी गढ़वाल जिले का। ये हमारा अगला प्रश्न है, पुराने नाम सुमेलित नहीं है, ये इस तरीके से पूछा गया है। तो देखिएगा, आपका जो वर्तमान में खटीमा है, खटीमा को पहले मकरपुर के नाम से जानते थे, मुंसारी को तिकसेन के नाम से जानते थे, कालसी को कलकूट या कालकूट के नाम से जानते थे, तो और रानीबाग का आलमनगर नहीं है। ये ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। आलमनगर जो है बच्चों वो अल्मोड़ा का प्राचीन नाम था, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। खटीमा आपके उधम सिंह नगर में है, कालसी देहरादून में, और मुंशियारी आपका पिथौरागढ़ में आ जाता है। अगला प्रश्न है, जागेश्वर में मारतोला आश्रम के संस्थापक थे? अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। तो जागेश्वर में मारतोला आश्रम के जो संस्थापक थे बच्चों वो माधव आशीष थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों,
टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार हैं? तो अच्छा प्रश्न है। टिंचरी माई के जो रचनाकार हैं वो कुलदीप रावत जी हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। टिंचरी माई तो बहुत फेमस है उत्तराखंड के क्षेत्र में वैसे भी। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला लेखिका किन्हें कहा जाता है? तो राज्य की प्रथम महिला लेखिका विद्यापति डोभाल जी को कहा है, मतलब ये विद्यापति डोभाल जी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से रहा है? तो बच्चों अगर हम बात करते हैं आदित्य नारायण पुरोहित जी का संबंध आपके शिमला शोध संस्थान जो है वो क्वेश्चन आता है भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे? शिमला है। तो उस आलू शोध संस्थान से संबंधित रहे हैं आदित्य नारायण पुरोहित जी जो उत्तराखंड से संबंधित है। देखिएगा आलू की मैं बात करता हूँ तो राज्य का एक तरीके से सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक एक तरीके से पैदावार वाली जो सब्जी है वो आपकी आलू आती है। अगर हम फसलों में बात करते हैं राज्य में सबसे ज़्यादा जो फसल की जाती है वो की जाती है गेहूं की। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा फसल की जाती है चावल की। तो ये चीज़ें आप दोनों नोट करके चलेंगे। उत्तराखंड में गेहूं पहले पे और चावल दूसरे पे है। अगला प्रश्न है, किसने 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण कर ख्याति प्राप्त की थी? तो नंदा देवी अगर हम बात करें, नंदा देवी पश्चिमी जिसकी ऊंचाई 78-17 मीटर है, जो राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इस पे 1981 में अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ऑप्शन आपका सी हर्षवंती बिष्ट जी ने सफल आरोहण किया था नंदा देवी चोटी का। बछेंद्री पाल की हम बात करेंगे, बहुत फेमस है। एवरेस्ट पर्वत शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है बछेंद्री पाल जी को। माउंटेन गोड के नाम से चंद्रप्रभा इतपाल जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में मनाया जाता है, मतलब किस तिथि को उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया है तो पूरे हमारे पास 3 महीने हैं। अगर हम 3 महीने अच्छे से तैयारी करेंगे उस ग्रुप में जो मैंने आपको बताया मात्र 99 रुपये उसकी फीस। 99 रुपये का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाया जाए। 99 रुपये में आपको मैं इतने प्रैक्टिस सेट दे दूंगा ना, 70 तो प्रैक्टिस सेट ही मैं दूंगा। एक दिन का 1 रुपया चार्ज है, तो कोई पैसा कमाना नहीं। मेन चीज़ क्या है, अगर आप पैसा देंगे और मेरे पास पैसा आएगा तो एक रेगुलरिटी बनी रहेगी और मैं भी एक तरीके से प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर कि हाँ मैंने आपसे पैसे लिए हैं। बाकी और कोई बड़ा उद्देश्य नहीं। 500, 2,000, 10,000 रुपये में बैच चल रहे हैं पुलिस के। और इतना कहूँगा सस्ता है तो ये मत समझिएगा बेकार होगा। बहुत दमदार बैच वो बनाया है। पहला ये बैच बनाया हुआ है। इससे पहले मैंने 7 साल ऑफलाइन कोचिंग दी है, वहाँ था। लेकिन अभी ऑनलाइन में मेरा चैनल लगभग 5 साल पुराना है और 1 साल से मैंने चैनल को चलाया भी नहीं था, क्योंकि अपनी मैंने तैयारी की थी 1 साल अच्छी तरीके से। मतलब एक ही परीक्षा के लिए पूरा उसी पे न्योछावर कर दिया था, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लासेस बंद करके। और ऊपर वाले की कृपा से उसमें सेलेक्ट भी मैं हूँ फिलहाल। तो ये मत समझिएगा कि सस्ता है तो बेकार होगा, बहुत अच्छा है। आप अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कितना वो फायदेमंद रहेगा आपके लिए बैच। अगला प्रश्न है, रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, किस वर्ष ये जारी किया गया? तो देखिएगा रूपकुंड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। रूपकुंड की अगर बच्चों तो रूपकुंड हमारा चमोली जिले में स्थित है और रूपकुंड को रहस्यमय ताल या कंकाली ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि दक्षिण भारत से एक राजा इस क्षेत्र में आए थे अपने सैनिकों के साथ, और किसी कारणवश उन सैनिकों की और राजा की यहीं पे मृत्यु हो जाती है और वो इस जगह पे एक तरीके से इस जगह पे मारे जाते हैं जो भी सैनिक थे। तो उनके कंकाल आज भी यहाँ मिलते हैं, ऐसी मान्यता कही गई है। उनकी हड्डियाँ नर कंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं। यश धवल जी ने उन नर कंकालों को सबसे पहले खोजा था। और अगर हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ ये आपका चमोली जिले में स्थित है। रूपकुंड ताल रहस्यमय ताल के नाम से इसको जाना गया है। इस पे 5 रुपये का डाक टिकट आपका जारी किया गया था वर्ष 2006 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक दम ही कितने कुड़ी के बराबर होती है? तो देखिएगा एक दम ही की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये एक तरीके से उत्तराखंड में मापतोल की प्रणाली चलती है, पुराने समय में ज़्यादा प्रचलित थी। तो 10 कुड़ी के बराबर होता है एक दम ही, अर्थात 10 कुड़ी बराबर एक दम ही। अगला प्रश्न है हमारा आज की वीडियो का, और ये क्वेश्चन बना था स्टेनो के एग्जाम में 28 अक्टूबर 2016 को पेपर हुआ था। हमेल एक प्रकार का क्या है? तो हमेल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमेल एक प्रकार की चमन्नी माला है, जो एक तरीके से पहाड़ में महिलाएं होती है, तो वो एक तरीके से चांदी के सिक्कों की माला बना के अपने गले में धारण करती है, उसे ही कहा जाता है हमेल। कई बार ऐसे ही भी आ सकता है हमेल क्या है, एक प्रकार का गले में पहनने वाली माला। अगला प्रश्न है हमारा, मोलाराम का दंपति नामक चित्र किसे समर्पित है? तो मोलाराम के बारे में आप सभी जानते होंगे, एक महान चित्रकार रहे हैं उत्तराखंड के, मेनली गढ़वाल चित्र शैली में बड़े फेमस रहे हैं। और मोलाराम जी के चित्रों को पूरी दुनिया की नज़रों में जो लेकर आए थे, वो लेकर आए थे प्यारे बच्चों बैरिस्टर मुकुंद लाल जी। 1969 में उन्होंने अपनी एक बुक प्रकाशित की थी, उसी में उसका जिक्र किया गया था मोलाराम जी के चित्रों का। तो जो दंपति चित्र हैं वो पवार वंशीय राजा प्रघुमन शाह जी से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रघुमन शाह की अगर हम बात करेंगे तो ये पवार वंश के 54वें राजा थे, जिनको हरा के गोरखों ने यहाँ पे गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न है, नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन की नींव कब रखी गई थी? तो बच्चों इसकी नींव जो रखी गई थी वो आपकी 27 अप्रैल 1897 में रखी गई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नैनीताल उच्च भवन की नींव 27 अप्रैल 1897 में रखी गई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गिरजा देवी का मंदिर समर्पित है, किसे समर्पित है गिरजा देवी का मंदिर? तो माँ पार्वती जी को गिरजा देवी मंदिर समर्पित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो आपके रामनगर वाले क्षेत्रों में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंपावत की हम बात करते हैं तो राज्य का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, चंपावत में आपको कई सारे स्थान देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपकी देवीधुरा मेला चंपावत में लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी चंपावत में आपका मीठा रीठा साहिब भी स्थान है। उसके बाद अगर हम बात करें नौढूंगा घर आपको चंपावत में मिलेगा। क्रांतेश्वर पर्वत आपको चंपावत में देखने को मिलेगा, जहाँ पे भगवान विष्णु जी के कूर्म अवतार ने जन्म लिया था, या कहा जाता है कूर्म अवतार की उत्पत्ति हुई थी। तो ये कुछ फेमस जगह है। और उसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे एक बड़ा फेमस मेला लगता है मानेश्वर मेला, तो वो भी चंपावत में ही लगता है। आज की वीडियो का अगला प्रश्न है, हथछीना जलाशय कहाँ पे स्थित है? हथछीना जलाशय की हम बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारा जिला बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमोली में नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई मतलब जो चमोली में नीलकंठ पर्वत स्थित है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है बच्चों अगर हम बात करें 65-97 मीटर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत फेमस पर्वत आपके चमोली में देखने को मिलेंगे, और अधिकांश जो पर्वत चोटियां हैं राज्य की वो चमोली जिले में ही हैं। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया किस वर्ष? तो बच्चों राज्य सूचना आयोग की हम बात करें तो इसका गठन अक्टूबर 2005 में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, देहरादून घंटाघर की नींव कब रखी गई? तो देहरादून घंटाघर की नींव बच्चों जुलाई 1948 में रखी गई है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देहरादून घंटाघर की नींव जुलाई 1948 में रखी गई। गोला मार्केट किस नगर में स्थित है? तो जो गोला मार्केट की हम बात करते हैं तो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में गोला मार्केट स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये 2 प्रश्न जीएस के हैं। मुल्कराज आनंद ने किस पुस्तक की रचना की? तो बड़ी फेमस पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम आई है। कुली जो पुस्तक है मुल्कराज आनंद जी की है।
केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन 1948 में किया गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट था। अगर इस प्रैक्टिस सेट की आप पीडीएफ चाहते हैं, नॉर्मल है तो एक तरीके सभी के लिए मैंने फ्री कर रखी है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। आप क्या करिएगा, आपने देख लिया, अभी वीडियो देखेंगे, इसके बाद इसको अपने घर पे प्रैक्टिस सेट लगाना कि आपने जो पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले उसको कितना आपको याद रहा। बाकी जो हमारी पेड ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो जल्दी जुड़ जाए, 20 मार्च के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मात्र 99 रुपये आपको पे करना है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो एक मैंने दे रखी है, उस लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पूरी जानकारी लीजिएगा, उसके बाद ही जुड़िएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।